हेलो फ्रेंड्स, केएलडी लेडीज टेलर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बहुत ही इजी तरीके से ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। और मैं इसका नाप इसके अकॉर्डिंग रखूंगी। मैं इसकी लंबाई रखूंगी 14 इंच, सीना रखूंगी 37 इंच, कमर 32 इंच, आस्तीन लंबाई रखूंगी 4 इंच, मोहरी रखूंगी 14 इंच और गला रखूंगी आगे का 8 इंच, पीछे का 12 इंच, शोल्डर 14 इंच और तीरा रखूंगी 1.5 इंच। इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग करूंगी। अब मैं ब्लाउज की कटिंग करना स्टार्ट करूंगी। कटिंग करने के लिए मैंने खुला हुआ भाग इधर की तरफ रखा है और बंद भाग मैंने इधर की तरफ रखा है। मैं इसको इस तरीके से जमा दूंगी। जमाने के बाद में मैं यहाँ से आगे का फ्रंट निकालूंगी। आगे का फ्रंट निकालने के मैं यहाँ पर आधा इंच सिलाई की जगह छोड़ दूंगी। इस तरीके से मैंने आधा इंच सिलाई की जगह छोड़ दी है और यहाँ से मैं नाप लेना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पर मैं तीरा लगाऊंगी 1.5 इंच का, इसलिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच रख दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ से इधर 1.5 इंच पर तीरा रखूंगी। तो मैं यहाँ से 1.5 इंच छोड़ दूंगी। यहाँ तक मेरे पास तीरा लग जाएगा और यहाँ से मैं लंबाई नापना स्टार्ट करूंगी। यहाँ से लंबाई नापूंगी मैं 14 इंच, क्योंकि टोटल लंबाई रखनी है मेरे को 14 इंच, इसलिए मैं यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगा दूंगी 1 इंच। और यहाँ पर आधा इंच में एक्स्ट्रा लूंगी सिलाई के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर 14.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। और यहाँ से मैं तीरा लगाऊंगी, इसलिए मैं 1.5 इंच तीरा अलग से लगाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से जगह छोड़ दी है। और यहाँ पर मैं तीरे की सिलाई लगाऊंगी। और यहाँ से मैंने यहाँ तक 14 इंच लिया है और आधा इंच मैंने सिलाई के लिए लिया है। और यहाँ पर मैं एक लाइन डाल दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर लाइन डाल दूंगी। अब यहाँ पर मैं गला लूंगी और यहाँ पर मैं इसके शोल्डर लूंगी 5.5 इंच। यहाँ तक मैंने 5.5 इंच इसके शोल्डर लिए हैं और यहाँ से यहाँ तक लूंगी मैं इसको 3 इंच। 3 इंच में इसके शोल्डर रखूंगी। यहाँ से यहाँ तक मैं 3 इंच शोल्डर रखूंगी और यहाँ पर 2.5 इंच का मैं गला रखूंगी। मैं इसके आगे का गला रखूंगी 8 इंच, इसलिए मैं यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक लाइन डाल दूंगी और यहाँ पर भी मैं इधर की तरफ एक लाइन डाल दूंगी। यहाँ से मैं इस पर एक लाइन डालते हुए इसको गोल शेप दे दूंगी। मैं इसकी बाजू रखूंगी 6 इंच। 6 इंच पे मैं निशान लगा दूंगी और यहाँ पर मैं बाजू के निशान लगाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 इंच लगाया। यहाँ से यहाँ तक मैंने 6 इंच की लाइन डाल दी है और इस लाइन को मैं इस तरीके से मिला दूंगी। इस तरीके यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को 6 इंच लगाया है और इस तरीके से लाइन डालती हूँ। यहाँ पर लूंगी मैं इसको 1.5 इंच। 1.5 इंच इधर की तरफ लूंगी और यहाँ पर भी इस तरीके से लाइन डालते हुए इसको आधा इंच अंदर की तरफ लूंगी। यहाँ पर मैं आधा इंच अंदर की तरफ लूंगी और इस तरीके से इस लाइन को मिला दूंगी। अब यहाँ पर मैं एक लाइन डाल दूंगी उकाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर उकाई की पट्टी में अब मैं सीने का नाप लगाऊंगी। सीने का नाप है मेरे पास 37 इंच, तो 37 का मैं 4 पार्ट करूंगी तो मेरे पास आएगा यहाँ 9.2 इंच। और मैं यहाँ पर एक लाइन डाल दूंगी। अब इधर मैं मार्जिन के लिए लाइन डालूंगी, तो मैं यहाँ पर 2 इंच पर मार्जिन की लाइन डाल दूंगी और इस लाइन को इस तरीके से मिला दूंगी। मेरे पास मार्जिन की लाइन हो जाएगी। प्लेट्स के निशान लगाऊंगी मैं यहाँ से इस लाइन पे रखते हुए 3.5 इंच इस लाइन पर रख दूंगी और यहाँ पर मैं निशान लगा दूंगी। उस निशान को मैं यहाँ पर 2.5 इंच तक लूंगी। यहाँ तक 2.5 इंच पर लूंगी और यहाँ पर मैं एक लाइन डाल दूंगी और मैं यहाँ पर आधा आधा इंच जगह पर डार्ट लगा दूंगी। दोनों तरफ में आधा आधा इंच लूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ इसके मैं 1.5 इंच इधर की तरफ लूंगी और 1.5 इंच मैं इधर की तरफ लूंगी। अब मैं 1.5 इंच ऊपर की तरफ लूंगी। अब ये तीनों निशान में 1.5 इंच दूरी पर लगाऊंगी। अब इसको इधर की तरफ मिला दूंगी। इस वाले निशान को मैं इधर मिलाऊंगी, इसको मैं ऊपर की तरफ मिला दूंगी। अब इसको भी मैं इस तरीके से निशान लगा दूंगी। इस तरीके से मैं चारों प्लेट्स के निशान लगा दूंगी। इस प्लेट्स को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 इंच पे लिया है और ये तीनों प्लेट्स के निशान मैंने 1.5 इंच दूरी पर लिए हैं। इस तरीके से मैं प्लेट्स के निशान लगा दूंगी। अब यहाँ पर मैं 1 इंच ऊपर की तरफ लूंगी। यहाँ से मैं 1 इंच ऊपर की तरफ लूंगी और यहाँ पर इसको तिरछा मिला दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको मिला दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं तीरा लगाऊंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर लाइन डाल दूंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी।
जैसे इस तरीके से मैंने आगे के फ्रंट की कटिंग कर ली है। मैं पीछे वाले फ्रंट की कटिंग करूँगी। पीछे वाले फ्रंट की कटिंग करने के लिए मैं इस कटे वाले भाग को इस तरीके से रखूँगी और बंद वाले भाग को मैंने इधर की तरफ रखा है। अब मैं इस आगे वाले भाग को भी इस तरीके से जमा दूँगी। मैंने ये एक्स्ट्रा पट्टी बाहर की तरफ छोड़ी है क्योंकि ये मेरे पास सिलाई में चली जाएगी, इसलिए मैंने ये बाहर की तरफ रखा है। अब मैं यहाँ से पीछे के फ्रंट की लंबाई नापना स्टार्ट करूँगी। मैं यहाँ से इसकी लंबाई नापूंगी 14 इंच, क्योंकि मेरे को इसकी लंबाई रखनी है यहाँ से 14 इंच। 14 इंच में मैं निशान लगा दूंगी और आधा इंच में एक्स्ट्रा लूँगी। इंच पर एक लाइन डाली है और ये मेरे पास आगे वाला फ्रंट है और पीछे वाले फ्रंट पर मैंने यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये मेरे पास आगे वाला फ्रंट है और पीछे वाले फ्रंट को मैं आधा इंच बढ़ता हुआ रखूँगी मैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन डाल दी है। अब मैं इसको इस तरीके से घूम दे दूँगी। इस तरीके से मेरे पास पीछे वाला फ्रंट बन जाएगा और यहाँ पर मैं इसको आधा इंच अंदर की तरफ लूँगी और यहाँ से इसको मिला दूँगी और यहाँ पर भी मैं एक लाइन डाल दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर भी एक लाइन डाल दूँगी और ये मेरे पास पीछे वाला फ्रंट हो जाएगा। इस तरीके से मेरे पास ये पीछे वाला फ्रंट रहेगा। अब मैं इसका गला बनाऊँगी। इसका गला रखूँगी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 12 इंच पर। 12 इंच पर मैं निशान लगा दूँगी और यहाँ पर मैं एक लाइन डाल दूँगी। तो इस लाइन को मैं यहाँ पर रखूँगी 3 इंच। 3 इंच पे मैं यहाँ पे इस लाइन को रखूँगी और यहाँ से इस लाइन को इस तरीके से मिला दूँगी। अब मैं यहाँ पर एक गोल शेप दे दूँगी। इसको इस तरीके से मैंने इसको गोल शेप दे दी है। मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। यहाँ से मैं इसकी कटिंग करना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से मैं पीछे वाले फ्रंट की कटिंग कर दूँगी। अब ये मेरे पास आगे और पीछे का फ्रंट है। अब मैं यहाँ से इसकी बाजू की लंबाई नाप लूँगी। मैं यहाँ से नापना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से मैं बाजू की लंबाई नाप लूँगी। यहाँ पर है मेरे पास 9 इंच और यहाँ पर रख के वापस पीछे की पार्ट के नापूंगी मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 17 इंच। मैं बाजू बनाऊँगी। बाजू बनाने के लिए मैंने कपड़ा डबल लिया है। मैंने इसकी लंबाई रखी है यहाँ पर, इसको डबल फोल्ड लिया है और मैंने इसको यहाँ से 9.5 इंच पर लिया है। अब मैं यहाँ से इसकी लंबाई लूँगी 4 इंच। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई के लिए, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक 5 इंच पर निशान लगा दूंगी। तो 5 इंच पर मैं एक लाइन डाल दूंगी। इस तरीके से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 5 इंच लिया है मैंने और यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर एक लाइन और डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पे एक लाइन डाल दी है और यहाँ पर मैं इसको 8.5 इंच रखूँगी। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 8.5 इंच लिया है और यहाँ पर एक लाइन डाल दूँगी और यहाँ पर मैं 2 इंच इधर की तरफ लूँगी। यहाँ से यहाँ तक 2 इंच में सीधा लूँगी और यहाँ से मैं इसको तिरछा इस लाइन पर मिला दूँगी। इस तरीके से मैंने आस्तीन की कटिंग कर ली है। मैं यहाँ पर 20 सेंटर पे एक निशान लगा दूंगी। इस तरीके से मैं 20 सेंटर पे निशान लगा दूंगी और एक निशान मैं यहाँ पर लगाऊंगी। ये मेरे पास फिटिंग वाली सिलाई रहेगी, इसलिए मैं यहाँ पर एक निशान लगा दूंगी और यहाँ से मैं इसको 2 इंच इधर लेते हुए आधा इंच में इसको अंदर की तरफ लूँगी, क्योंकि ये मेरे पास आगे वाला फ्रंट रहेगा। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैंने आगे वाले फ्रंट की कटिंग कर दी है। इस तरीके से मैं दोनों आस्तीन की कटिंग कर लूँगी। अब मैं तीरों की कटिंग करूँगी। तीरों की कटिंग करने के लिए मैंने इस कपड़े को डबल लिया है और मैं यहाँ से इसको लूँगी 2.5 इंच, क्योंकि मैं यहाँ पर से इसको 2.5 इंच लूँगी, क्योंकि 1.5 इंच का मेरे को तीरा रखना है और 1 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी दोनों तरफ की सिलाई के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर लाइन डाल दूँगी।
अब मैं यहाँ पे इस ब्लाउज को रख दूँगी। इस तरीके से मैं इस ब्लाउज को रख दूँगी और इस लाइन को मैं इस तरीके से मिला दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर तीरे के निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं इसको मिला दूँगी। इस लाइन को मैं यहाँ पर इस तरीके से मिला दूँगी और ये मेरे पास तीरा बन जाएगा। और यहाँ पर मैं इस लाइन को इस तरीके से लगा दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से मैं तीरे की कटिंग करूँगी। इस तरीके से मैं ब्लाउज जमा दूंगी। यहाँ पर मैंने पीछे वाला फ्रंट रखा है और यहाँ पर इसकी तरफ मैंने बंद वाला भाग रखा है और इधर की तरफ मैंने खुला हुआ भाग रखा है। यहाँ पर मैंने आस्तीन रख दिए और इस तरीके से मैं आगे वाला फ्रंट रख दूंगी। इधर की तरफ मैंने तीरा रखा है। इस तरीके से मैं ब्लाउज को जमा दूंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैं सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ है मैंने इसको इस तरीके से जमाते हुए मैं यहाँ पर नीचे की किनार पर आधा इंच जगह छोड़ते हुए सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैंने आधा इंच जगह छोड़ते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। दोनों कपड़ों को मैं बराबर से जमाते हुए इस तरीके से जमा दूंगी और यहाँ पर मैं इसके किनार पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद में मैं इस अस्तर को इस तरीके से फोल्ड करूंगी और यहाँ पर मैं इसके किनार पर अस्तर वाले भाग पर सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी और यहाँ से मैं इसके किनार पर सिलाई लगा दूंगी ताकि हमारा ब्लाउज अच्छे से जम सके। इस तरीके से मैं किनार पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं पीछे के फ्रंट को कंप्लीट कर लूँगी। पीछे के फ्रंट को कंप्लीट करने के बाद में मैं तीरे बनाना स्टार्ट करूँगी। तीरे के नीचे की कपड़े को मैंने सीधा रखा है और इनको दोनों मुँहों को मैंने बड़े वाले मुँह को बराबर से रखा है और मैं यहाँ से नीचे की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। दोनों को बराबर से जमाते हुए मैं नीचे की तरफ सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पर मैंने बड़े वाले मुंह को दोनों को इस तरीके से रखा है। आप भी इसी तरीके से जमाइए, नहीं तो क्या है उल्टे सुल्टे हो जाते हैं। तो इस तरीके से जमा दीजिए। सिलाई लगाने के बाद में मैं इसको इस तरीके से पलटते हुए इधर की किनार पर मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से मैं इसकी किनार पर सिलाई लगा दूँगी। दोनों तीरों में मैं इसी तरीके से सिलाई लगाऊँगी। इस तरीके से मैं दोनों तीरे बना के कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं आस्तीन बनाना स्टार्ट करूँगी। आस्तीन बनाने के लिए मैंने नीचे वाले कपड़े को सीधा रखा है और उसके ऊपर अस्तर को रख दिया है। अब इसकी किनार पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से मैं बराबर से इस पर सिलाई लगा दूँगी। अब सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ से इस आस्तीन को फोल्ड करूँगी और अस्तर वाले की तरफ मैं यहाँ पर इसकी किनार पर सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से मैं इसकी तरफ सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से मैं आस्तीन कंप्लीट करूँगी। इस तरीके से मैं दोनों आस्तीन कंप्लीट कर लूँगी। इस तरीके से मैं सभी पार्ट्स कंप्लीट कर लूँगी। सभी पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद में मैं इस पर प्रेस लगा दूँगी ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से जम सके। इस तरीके से मैं इस पर प्रेस लगाऊँगी। सभी पार्ट्स पे मैं प्रेस लगा दूँगी। प्रेस लगाने के बाद में मैं यहाँ पर गोंद की सहायता से इनको चिपकाऊँगी। यहाँ पर मैं अस्तर की किनार पर गोंद लगा दूँगी और गोंद की सहायता से मैं इसको चिपका दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर किनार पर गोंद लगाऊँगी। ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं खिसकेगा, इसलिए मैं यहाँ पर गोंद लगाऊंगी और प्रेस की सहायता से मैं इसको चिपका दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर चिपका दूंगी ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं खिसकेगा और अस्तर दोनों भाग अटैच हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर गोंद लगाया है। अब मैं इस पर प्रेस लगा दूंगी। इसी तरीके से मैं सभी कपड़ों पर गोंद लगाऊंगी।
इस तरीके से मैंने सभी पार्ट्स पर गोंद लगा दिया है और प्रेस की सहायता से इसको चिपका दिया है। अब गोंद लगाने के बाद में यहाँ पर अस्तर से एक्स्ट्रा जगह की कटिंग कर दूंगी ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से बराबर से रहेगा, वो इधर उधर भी नहीं खिसकेगा। इसलिए मैं यहाँ पर गोंद लगाने के बाद में इसकी कटिंग करूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा जगह की कटिंग कर दी है। इस तरीके से मैं सभी कपड़े की एक्स्ट्रा जगह की कटिंग कर दूँगी। देखिए अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दूँगी। बाकी कपड़ों की कटिंग भी मैं इसी तरीके से करूँगी। इस तरीके से मैं सभी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दूँगी। अब मैं आगे के फ्रंट पर प्लेट्स लगाना स्टार्ट करूँगी। प्लेट्स लगाने के लिए मैं यहाँ पर इसको तिरछा पकड़ लूँगी। इसको डबल पकड़ते हुए मैं यहाँ पर तिरछी सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैं इस पर तिरछी सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर प्लेट्स लगाऊँगी। देखिए इस तरीके से मैंने इस पर प्लेट्स लगा दी है। बाकी प्लेट्स भी मैं इसी तरीके से लगाऊंगी। यहाँ पर भी मैं इसको इस तरीके से पकड़ते हुए तिरछी सिलाई लगा दूंगी। इसके निशान निशान पर मैं सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं चारों प्लेट्स लगा दूंगी। देखिए इस तरीके से मैंने चारों प्लेट्स लगा दी है। अब मैं तीरा लगाना स्टार्ट करूंगी। तीरा लगाने के लिए मैं यहाँ पर आगे के फ्रंट पर मैं इस तीरा को रखते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। आगे वाले मुंह की तरफ मेरे को बढ़ता हुआ तीरा रखना है और मैं इस तरीके से तीरे को जमा दूंगी और यहाँ पर आधा इंच जगह पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं तीरे पर सिलाई लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैं तीरे जॉइंट कर दूंगी। इस तरीके से मैं तीरा जॉइंट करूंगी। दोनों तरफ के तीरे मैं इसी तरीके से जॉइंट कर दूंगी और बढ़ता हुआ तीरे का भाग मेरे को आगे की तरफ रखना है। अब मैं हुक और आई वाली पट्टी लगाऊंगी। इसके लिए मैंने इसको 3 इंच चौड़ा लिया है और इस वाली पट्टी को 4 इंच चौड़ा लिया है। इस तरीके से मैं दोनों पट्टियों को लूँगी और इस पट्टी को मैंने यहाँ पर हुक और आई वाली पट्टी रखा है। अब मैं इसको डबल फोल्ड कर दूँगी। यहाँ पर मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए इसके बढ़ती हुई पट्टी लूँगी और यहाँ पर मैं इसको लगा दूँगी। राइट साइड पर मैं हुक वाली पट्टी लगाऊंगी और मैं यहाँ पर इसको नीचे की तरफ रखूँगी। पट्टी को मैंने नीचे की तरफ रखा है और इसकी किनार किनार पर मैं सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से मैं इस पट्टी को लगा दूंगी। नीचे की तरफ मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड करूंगी और डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। इस तरीके से मैं बराबर से पकड़ते हुए इसको इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं हुक वाली पट्टी कंप्लीट करूंगी। अब मैं लेफ़्ट साइड में आई वाली पट्टी लगाऊंगी। इसके लिए मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है और मैं इसको नीचे की तरफ रखूँगी। पट्टी को नीचे की तरफ रखते हुए इसकी किनार किनार पर मैं सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैंने नीचे पट्टी को सीधा रखा है और इसके बराबर से सिलाई लगाते हुए इस तरीके से मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब मैं नीचे की तरफ से इसको थोड़ा सा फोल्ड करूँगी। इस तरीके से मैं इसको दोनों तरफ फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड कर दूँगी और यहाँ पर मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके में इसको थोड़ा फोल्ड करते हुए इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूँगी। ये मेरे पास आई वाली पट्टी रहेगी। अब मैं यहाँ पर इसके चारों तरफ सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से मैं आई वाली पट्टी कंप्लीट करूँगी। इस तरीके से मैं हुक और आई वाली पट्टी कंप्लीट कर लूँगी। देखिए मैंने दोनों को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं शोल्डर जोड़ना स्टार्ट करूँगी। शोल्डर जोड़ने के लिए मैंने नीचे वाले कपड़े को सीधा रखा है, ऊपर वाले कपड़े को उल्टा रखा है। इस तरीके से मैं इन दोनों को जमा दूँगी और बराबर से जमाते हुए आधा इंच जगह छोड़ते हुए इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी। दोनों तरफ के शोल्डर को मैं इसी तरीके से जोड़ दूँगी।
दोनों तरफ के शोल्डर पे मैं यहाँ पर आधा इंच जगह छोड़ते हुए सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं दोनों शोल्डर पर सिलाई लगाऊंगी। अब मैं पीछे वाली प्लेट्स लगाना इस तरह से को डबल की तिरछी सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर प्लेट्स लगाऊंगी। दोनों प्लेट्स में इसी तरीके से लगाऊंगी। अब मैं आस्तीन लगाना स्टार्ट करूंगी। आस्तीन लगाने के लिए मैं इसको बराबर से पकड़ लूंगी और इधर कटिंग वाला भाग मैं आगे की तरफ रखूंगी। इस वाले भाग को मैं आगे की तरफ रखूंगी और यहाँ पर आस्तीन लगाना स्टार्ट करूंगी। आस्तीन को मैं बराबर से नाप लूंगी। बाजू पे आस्तीन को मैं बराबर से नापूंगी ताकि देख लूंगी बराबर से आस्तीन आ रही है या नहीं। अब मैं यहाँ से इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। दोनों आस्तीन को मैं इस तरीके से बराबर से नापते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। अब मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं दोनों आस्तीन कंप्लीट कर लूंगी और यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं आस्तीन जॉइंट करूंगी। अब मैं गले पे पाइपिंग लगाना स्टार्ट करूंगी। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने ओरेब में 1 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। इसको मैं डबल फोल्ड कर दूंगी और यहाँ पर मैं आधा इंच जगह छोड़ते हुए ऊपर की तरफ रखूंगी और इसकी किनार पर मैं सिलाई लगा दूंगी। थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए मैं इसकी किनार पर सिलाई लगाऊंगी। डबल फोल्ड करते हुए मैं इसकी किनार पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। इस तरीके से मैं लास्ट तक इसके गले पर सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद में मैं यहाँ पर आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर दूंगी। अब मैं पाइपिंग को यहाँ आगे की तरफ से थोड़ा सा फोल्ड करूंगी। इसके बराबर से मैं इसको फोल्ड करते हुए इधर की तरफ भी मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से मैं पाइपिंग लगाऊंगी। इस तरीके से मैं पाइपिंग लगाते हुए इसकी किनार पर मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से मैं पाइपिंग को फोल्ड करते हुए इसकी किनार पर सिलाई लगा के पाइपिंग कंप्लीट कर लूँगी। पूरे ब्लाउज पे मैं इसी तरीके से पाइपिंग लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से मैं पूरे ब्लाउज पर पाइपिंग लगा दूँगी। इस तरीके से मैं लास्ट तक पाइपिंग लगा दूँगी और आगे वाले मुँह को भी थोड़ा सा फोल्ड करते हुए पाइपिंग लगा दूँगी। इस तरीके से मैं ब्लाउज को पाइपिंग लगा के कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं इसकी फिटिंग करना स्टार्ट करूँगी। फिटिंग करने के लिए मैं इसको इस तरीके से जमा दूँगी। जमाने के बाद में मैं इसकी निशान पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से मैंने आगे और पीछे दोनों फ्रंटों को बराबर से जमा दिया है। अब मैं इसकी निशान पर सिलाई लगा दूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा के ब्लाउज कंप्लीट कर लूँगी। इस तरीके से मैं ब्लाउज कंप्लीट करूँगी।